जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो आपने थंबनेल पढ़ा होगा, मैंने वहां पे लिखा है कि महिंद्रा XUV 300 फेसलिफ्ट बन सकती है वन ऑफ द गेम चेंजर कॉम्पैक्ट SUV। क्यों बोला मैंने ऐसा? देखो, सबसे पहले तो ना ऐसे रूमर्स आ चुके हैं कि इस कार के अंदर पैनारोमिक सनरूफ फिट हो सकती है। और भाई अगर ये हो जाता है तो महिंद्रा बहुत बड़ा गैप फुलफिल कर रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 4 मीटर जो सब कॉम्पैक्ट SUV की कैटेगरी है, इसके अंदर किसी भी एक कार में भी पैनोरामिक सनरूफ नहीं है। पर ऐसा हो कैसे रहा है, बाकी क्यों नहीं कर पा रहे? आपको एक बात पता होगी कि XUV के अंदर जो है बूट स्पेस कम है। उसका रीजन ये है, मैंने पहले भी बताया था कि ये तिवोली सैंगयोंग पे बनी हुई है। जो सैंगयोंग ब्रांड है उसकी कार है, तिवोली के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। सो देखो, तिवोली कार जो थी उसकी ओवरऑल लेंथ तकरीबन 4200 mm थी, राइट। पर अगर 4200 mm वाला प्लेटफॉर्म जो XUV 300 में यूज हुआ है, जो ढांचा है, अगर उसको ये इंडिया में लाते तो इनको ज्यादा टैक्स देना पड़ता, क्योंकि 4000 mm से बड़ी कार सब कॉम्पैक्ट में नहीं आती, फिर ये मिड साइज में चली जाती SUV के सेगमेंट की, तो टैक्स बढ़ता तो कंपनी को लॉस होता। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बूट स्पेस जो है कट कर दिया आधा, उसकी वजह से आधा बूट स्पेस किल हो गया। पर यहाँ पर एक फायदा क्या मिला इनको कि जो इनका ओवरऑल मैं बोलूँ जो लेग रूम है या फिर जो व्हील बेस है वो 2600 mm हो गया, यानी कि 100 mm एक्स्ट्रा स्पेस है पीछे वाले पैसेंजर के बैठने के लिए। वो आराम से अपना पैर खुला उल्ला कर सकता है, इवन आगे वालों के लिए भी। आई मीन ओवरऑल जो लेग रूम है उसका स्पेस मैनेजमेंट काफी अच्छा हो गया। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज समझते हो कि नॉर्मल कार में 2500 mm है, यहाँ पर 2600 mm है, तो आई थिंक इनके पास 100 mm एक्स्ट्रा स्पेस था, तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। क्योंकि ये कॉम्पैक्ट SUV में ना सबसे वाइडेस्ट SUV भी हो जाती है, तो क्योंकि चौड़ी ज्यादा है और 100 mm लंबाई भी थी इनके पास, तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर दिया है। और अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कितना कारगर सिद्ध होगा, मैं तो फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हूँ कि इंडिया के अंदर कॉम्पैक्ट SUV में ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पर भाई गेम चेंजर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों देखो, यहाँ पर इसके जो मेन कॉम्पिटिशन हो जाते हैं, पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं नेक्सॉन की, क्योंकि वो भी टर्बो इंजन देती है। यहाँ पर अब 1.2 लीटर का टर्बो इंजन भी मिल रहा है आपको और डीजल इंजन भी मिल रहा है। और भाई ये जो कार है जानी ही इसलिए जाती है अपने इंजन की वजह से और अपनी एक बहुत ही तगड़े ड्राइविंग डायनामिक्स की वजह से। यहाँ पर अगर इसका दूसरा वन ऑफ दी टफेस्ट कॉम्पिटिटर की मैं बात करूँ, वो हो जाती है मारुति की ब्रेजा। अब वो क्यों है? क्योंकि वो स्टैटिक इंजन दे रही है, 4 सिलेंडर वाला 1.5 लीटर का टर्बो इंजन दे रही है। खैर मुझे नहीं लगता कि मारुति मेन कंपटीशन बनेगा, क्योंकि मारुति डीजल में है ही नहीं। तो यहाँ पर झुकाव उन लोगों का ज्यादा हो सकता है थोड़ा, जिनको डीजल इंजन की या टर्बो इंजन की ज्यादा नीड हो, क्योंकि ये बिल्कुल अलग गेम हो जाती है। ब्रेजा फिर CNG में भी आ रही है, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ चीजें नहीं मिलती। तो मेन कॉम्पिटिशन बनता है फिर नेक्सॉन और XUV 300 के बीच में ही। रिसेंटली नेक्सॉन ने ड्रॉप करा था अपना भाई बहुत ही तगड़ा, आप लोगों को पता ही है उस कार की रोड अपीयरेंस कितनी अच्छी है नई वाली नेक्सॉन की, वो भी 5 स्टार है, ये भी 5 स्टार है। अब यहाँ पर ADAS लेवल 1 भी आने वाला है XUV 300 फेसलिफ्ट के अंदर, और जो इंटीरियर थे और एक्सटीरियर थे वो भी सब बदल जाएगा। यहाँ पर इतने सारे जब चेंजेस होने वाले हैं, उसमें पैनोरामिक सनरूफ डाल देना, तो आप समझ के देखो ये गेम चेंजर SUV बन सकती है। सेफ्टी के मामले में ऊपर चली जाएगी, पैनोरामिक सनरूफ हो गया, ADAS के ऑप्शंस मिल गए आपको, इंटीरियर इंप्रूव हो गया, सबसे बड़ा जो सरदर्द था, जो लोग परेशान थे एक्सटीरियर के अंदर, जो उनकी एक ट्रेडिशनल अब लुक सी बना ली है इन कारों की। लाइक XUV 700 में भी आपने देखा होगा जो एक पैटर्न सा निकल कर आता है, आपको पीछे स्क्रीन में भी थोड़ा नजर आ रहा होगा। यहाँ पर इस तरीके का सब कुछ चेंज होने वाला है। अगर हम बात करें कार की प्राइसिंग की, अब भाई 9,10,000 रुपए के आसपास ऑन रोड स्टार्ट हो जाएगा और 15-16 लाख ऑन रोड तक जाएगा। और यहाँ पर ना देखो, मैं पहले ही बता दूं कि ये जो पिक्चर्स वगैरह लीक हो रही है ना, जो आप लोगों की वीडियो में देख रहे हो, वो टॉप मॉडल के होते हैं, टॉप वेरिएंट के। आप सोचो आप फर्स्ट बेस सेकंड बेस लोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरीके की चीजें आपको नहीं मिलने वाली। ये 10 इंच का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम अब लगेगा ना इसके अंदर, वो आपको टॉप मॉडल्स में मिलेगा, या फिर इसके सेकंड या थर्ड वेरिएंट से स्टार्ट होगा। वो आपको चेक करना पड़ेगा जब वेरिएंट की लिस्ट आती है। अच्छी बात ये है कि अगर आप करंटली XUV 300 लेने जाओगे तो वो नहीं मिल रही है, काफी तगड़े डिस्काउंट उस पर चल रहे थे, तो आई थिंक वो स्टॉक क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर आप बुकिंग करते हो तो वो आपको नई वाली के लिए पुश करेंगे, पुरानी वाली XUV 300 नहीं मिल रही, सीधा फेसलिफ्ट ही मिलेगी आपको। तो इसका मतलब ये है कि 1 से 2 महीने के अंदर इस कार की डिलीवरी स्टार्ट हो जानी चाहिए। और अगर ऐसा करना है महिंद्रा को, तो अगले हफ्ते से ही महिंद्रा को अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे कार के लीक्स ऑफिशियली डालने पड़ेंगे। लीक्स क्या मतलब, कंफर्म जो आ रही है वो डालना पड़ेगा, तभी जाकर तो 1-2 महीने बाद देना शुरू करोगे, क्योंकि 1 महीने पहले से थोड़ी तो मार्केटिंग करोगे यार। महिंद्रा की तारीफ करनी पड़ेगी यार, महिंद्रा ने बिल्कुल अपना नजरें गड़ाए रखी है यहाँ पर, और उन्होंने इंतजार करा कि कौन सी कार क्या लेकर आ रही है। नेक्सॉन फेसलिफ्ट आ गया, ब्रेजा फेसलिफ्ट तो आ ही चुका है, फिर सोनेट फेसलिफ्ट भी आ चुका है। अब जो XUV 300 प्लानिंग करके आ रही है अपने हिसाब से, और उसी प्लानिंग का रिजल्ट है कि ये जो पैनोरामिक सनरूफ वाला गेम खेला है ना, मैं अभी भी अनश्योर हूँ, पता नहीं ये आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है आ रहा है, पर अगर भाई ये आ गया ना तो ये बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। लोग काफी ज्यादा कन्विंस हो सकते हैं कि भाई यही लेने वाले हम, यही आएगा मजा स्वाद।
तो अब लेट्स सी, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये कोई फ्लॉप कार होगी, ये या तो सुपर हिट कार बनेगी या फिर एवरेज कार बनेगी। फ्लॉप होने वाली कार्स महिंद्रा की नहीं होती। पर मैं दिल से चाहूंगा यार कि ये कार भी डिजर्व करती है एक बहुत तगड़ा प्लेस, क्योंकि देखो इंडियन कंपनी ये भी महिंद्रा, इंडिया की ही टाटा भी थी, पर जितना सेल्स नेक्सॉन का हुआ है ना उतना ज्यादा इस बेचारी महिंद्रा को नहीं मिल पाया XUV 300 को। और उसके रीजन आई थिंक ये भी है, थोड़ा सा आउटडेटेड इंटीरियर डाल दिया था, लुक थोड़े से आउटडेटेड लगने लगे थे इसके बहुत जल्दी ही। दोस्तों अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो ये सोच रहे हो कि यार इस कार का बूट स्पेस अब बढ़ जाएगा या फिर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाएगी, तो ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो तिवोली प्लेटफॉर्म पे कार बनी हुई है तो ये उसको चेंज नहीं कर सकते, इनके पास खुद का कोई प्लेटफॉर्म अभी नहीं है। इवन XUV 400 कार भी जो है वो भी तिवोली वाले इसी सैंगयोंग के प्लेटफॉर्म पे ही बनी हुई है इनकी। तो यहाँ पर ये चीजें न्यूट्रली रहने वाली है, सेम रहने वाली है, इसमें कोई भी मेजर अपडेट नहीं है। अगर आप पैनोरामिक सनरूफ या फिर बाकी चीजों से कन्विंस हो, इसके इंजन आपको अच्छे लगते हैं, तो इसके लिए वेट करना वर्थ इट हो जाता है। यहाँ पे मेन रीजन ये दो चीजें बिल्कुल बनी थी, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करते हो फॉर एग्जाम्पल नेक्सॉन की ग्राउंड क्लियरेंस से या फिर सोनेट की, तो इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू दीज कार्स। मोर ओवर यहाँ पर बूट स्पेस का ना होना इज वन ऑफ द हेडेक फॉर समवन जो ट्रैवल करता रहता है फ्रीक्वेंटली। सो लेट्स सी अब क्या होता है, इस कार में कितना बूस्ट आता है। अब कोई भी फिल्म मार्केट में नहीं है तो अकेले महिंद्रा की फिल्म चलेगी XUV 300 फेसलिफ्ट की। सो अगर आप बुक करने वाले हो नहीं करने वाले हो कमेंट करके जरूर बताना। और आज की वीडियो के लिए फिर इतना ही, कुछ अगर चीजें छूट गई हो तो उसके लिए सो सॉरी। मिलते हैं फिर किसी और दिन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं हिमांशु, आप देख रहे थे टर्बो ओवरसीज GD। बाय बाय, टेक केयर।